नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही अब चुनावी मैदान सज गया है। देखना होगा कि किस किस दल से कौन कौन से राजनीतिक महारथी चुनावी मुकाबले में उतरते हैं। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद भाजपा सहित अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की पूरी सूची आ जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी समेत कुछ और क्षेत्रीय दल हैं जो पिछले कुछ समय से एक एक कर अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित करने का सिलसिला बनाए हुए हैं। लेकिन अब जब चुनावों का ऐलान हो चुका है तो देखना ये होगा कि कौन कौन सी पार्टियां अपने कितने विधायकों का टिकट काटती हैं, और जाहिर सी बात है कि जिनके टिकट कटेंगे वो पाला बदल कर दूसरे दल के उम्मीदवार के रूप में नजर आएंगे। ये भी देखना होगा कि इस बार चुनावों में उम्मीदवारों के रूप में फिल्म, खेल या बिजनेस क्षेत्र की कौन कौन सी हस्तियां उतरती हैं। अगर उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य की बात करें तो विधानसभा चुनावों के मुद्दे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि भाजपा यहां योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों और डबल इंजन वाली सरकार के फायदे गिना रही है और एक साफ और कठोर निर्णय करने वाले मुख्यमंत्री की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मांग रही है। तो वहीं सत्ता में आने को आतुर दिख रही समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि योगी सरकार जिन कामों को गिना रही है उन्हें सपा सरकार ने ही शुरू किया है। सपा का ये भी आरोप है कि पिछले 5 साल में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है और किसानों को उनकी उपज का सही दाम इस सरकार के कार्यकाल में नहीं मिल पा रहा। जहां तक बसपा की बात है तो वो भी सपा और भाजपा दोनों पर ही आरोप लगाकर अपने शासनकाल की उपलब्धियां याद दिलाकर वोट मांग रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो वादों का पिटारा ही खोल दिया है। इन दोनों पार्टियों के वादों पर तो उत्तर प्रदेश में खूब हंसी ठिठोली भी चल रही है। बाकी अन्य क्षेत्रीय दल किसी न किसी गठबंधन के तहत अपनी अपनी चुनावी संभावनाएं बेहतर करने में लगे हुए हैं। सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। देखना होगा कि उम्मीदवारों की सूची आने के बाद जब पार्टियां अपना घोषणा पत्र लाएंगी तो उसमें क्या बड़े बड़े वादे होंगे। फिलहाल अगर मुख्य मुकाबले की बात करें तो यहां भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच ही टक्कर नजर आ रही है। ये चुनाव जितना योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौतीपूर्ण है उतना ही अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि अगर योगी दोबारा जीते तो सत्ता में वापसी करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास रचने के साथ ही भाजपा के शीर्ष नेताओं में शुमार हो जाएंगे। वहीं अगर अखिलेश यादव फिर से यह चुनाव हारे तो समाजवादी परिवार में बगावत होना तय है। बहरहाल 5 राज्यों में अब चूंकि चुनावी बिसात बिछ चुकी है, इसलिए पल पल राजनीतिक घटनाक्रम बदलता रहेगा। देखना होगा कि इन 5 में से 4 राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा क्या फिर से चारों राज्यों की सत्ता हासिल कर पाती है और क्या वाकई पंजाब में प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा पाती है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो यदि उसने पंजाब की सत्ता खो दी तो गांधी परिवार के खिलाफ G23 ग्रुप फिर से खुलकर सामने आ सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव परिणाम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की भी दशा और दिशा तय करेंगे। यूपी वाला में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।